सोने का तरीका कैसे है? सोने का तरीका भी यही है कि दोनों हाथ को ऐसे कमर के बगल में रखिए, दोनों हाथ कमर के बगल में रखिए और दोनों पैर के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाइए और थोड़ा पूरा शरीर को दाएं बाएं हिलाइए, थोड़ा सा, हाँ आगे पीछे हिला लीजिए। यही सोने का तरीका, ऐसे ही सोना है। अब ऐसे करके एक पैर को यहाँ से ऐसे मोड़िए, मोड़िए एक पैर, इसको सब लोग बोलिएगा पवन मुक्तासन, बोलिए दाहिना, बोलिए पवन मुक्तासन। ऐसे वापस आइए, दूसरा सब लोग बोलिए पवन मुक्तासन, और थोड़ा बोलिए ना पवन मुक्तासन। अब यहाँ से ऐसे सटाइए, हाँ ऐसे सटाइए, ऐसे वापस दूसरे तरफ से ऐसे, ये वापस। अब दोनों पैर को ऐसे करके ऐसे सटाइए, ऐसे अब पूरे शरीर को थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे कर लीजिए। ये पीठ का जिनको दर्द है उसके लिए ये रामबाण के जैसा है, ऐसे आगे पूरा और पीछे, ये आवाज नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। अब इसको बाएं और दाएं कर लीजिए, जैसे कोहड़ा लुढ़कता है वैसे, ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये बाएं और दाएं। वापस वापस, स्टॉप। दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिए, दोनों हाथ को सीधा करिए। ये मरकट आसन स्पाइनल के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, कमर दर्द के लिए रामबाण। यहाँ से ऐसे मोड़िए, ऐसे मोड़ लीजिए और फिर यहाँ से ऐसे 1 और यहाँ से ऐसे 2, 1, आवाज नहीं, 2, एकदम आराम से। जो शरीर के अंदर में बात उठे उसको आप भस्म कर दीजिए, ऐसे 1, 2, दाएं और सर को बाएं करिएगा, बाएं और सर को दाएं, पैर को करिए राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। कमर का एकदम रामबाण इलाज है, करके देखिए। नहीं ठीक होगा तब हमसे बात करिएगा। ठीक हो ही जाता है, करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। मन में ये विचार नहीं लाना है कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। अब दोनों पैर के बीच की दूरी बनाइए, दोनों पैर के बीच की दूरी बनाइए और यहाँ से 1, 2, 1, 2, 1, 2। दोनों पैर को सीधा करिए, दोनों पैर को सीधा करिए, दाहिने पैर को उठाइए, दाहिने पैर को अब बाएं हाथ पर ले जाके रख दीजिए ऐसे, ये ऐसे करके दूसरा पैर को उठाइए और यहाँ से उठा के ऐसे रख दीजिए, ये दाहिने पे ऐसे, बाएं उठाइए दाहिने तरफ और दाएं उठाइए और बाएं तरफ ऐसे। हो गया? चलिए उतान पादासन, यहाँ उठाइए ऐसे, उतान पादासन 45 डिग्री उठा के रोकेंगे, बात नहीं, इधर से बात आ रही है, बात नहीं करना है भैया।
अब दोनों पैर को ऐसे उठाइए 90 डिग्री। वापस। अब दोनों पैर को ऐसे उठाइए, ये सर्वांगासन। और यहाँ से ऐसे ही वापस। दोनों हाथ को आगे और पीछे ऐसे उठाइए, ये वापस। आराम करिए, सब आसन में आराम करिए। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास। आंखें बंद, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। सब आसन, सब आसन तो सब लोग कर ही सकते हैं, करिए। ये रिलैक्स होने का सबसे बढ़िया, इसी को जब आगे लेकर चलेंगे तो ये योग निद्रा में परिवर्तित हो जाता है। योग निद्रा के बारे में स्पेशल बताएंगे, 15 मिनट कराएंगे आप लोग को। योग निद्रा ऐसे ही होता है, योग निद्रा इसमें कुछ स्पेशल होता है जो आपको बता देंगे। बायां करवट लेते हुए ऐसे पेट के बल पर लेट जाइए। बायां करवट लेते हुए पेट के बल पर लेट जाइए, पेट के बल। बायां करवट लेते हुए पेट के बल पर लेट जाइए। और फिर यहाँ से ऐसे करते हैं, ऐसे 1 2 1 2। ये कमर के लिए, स्पाइन के लिए सबसे बढ़िया ये है, ये वाला है। हाँ, इसको करिए 1। भुजंग इसको बोलते हैं, भुजंग आसन। सभी लोग बोलिएगा भुजंग आसन, 3 बार बोलना है, भुजंग आसन, भुजंग आसन। अब दोनों हाथ को कंधा के बगल में रखिए, कंधा के बगल में ऐसे रखिए और यहां से उठिए। 1 2 1 2 1 2। दोनों हाथ को कमर के ऊपर में रखिए, यहां से उठाइए। 1 2 1 2 1 2। ऐसे दोनों हाथ को कमर के नीचे ले जाइए, दोनों हाथ को कमर के नीचे। और ऐसे एक पैर को उठाइए। 1 2। ये एकदम स्पाइनल के लिए स्पेशल है ये, ऐसे इसको बोलते हैं, ऐसे 1 2। फिर से उठाइए। 1 2 1 2 1 2। अब दोनों पैर एक साथ उठाइए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दोनों पैर को उठाना है, देखिए एक साथ, ये 1 2। अब दोनों पैर को यहाँ से ऐसे पकड़ लिया। अभी कहाँ उठ गए, अभी कहाँ, ऐसे। अब आगे पीछे दोनों तरफ से ऐसे उठाइए, ये ऐसे वापस आ जाइए, ऐसे वापस आके बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो ये आपको पेट के बल पर, पीठ पर के बल पर करने वाले आसन हैं। तो ये सुंदर तरीके से सभी लोग बैठ जाइए। आप लोग में कोई इंजीनियर हैं, आप लोग में से कोई इंजीनियर हैं तो मैं आपको 100% ठीक कर सकता हूं। कैसे?
आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आप अपना नाक हमारे नाक में लगा दीजिए, हम सांस लेंगे, हम कपालभाति करेंगे, आप ठीक हो जाइएगा। ऐसा हो सकता है, आपका नाक मेरे नाक में लग सकता है कि हम सांस लेंगे, आपको फायदा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम योग करें आप ठीक हो जाए। आपको ही करना पड़ेगा। कपालभाति करिए, कमर सीधा कर लीजिए, कोई लोग शुरू से मन में बना के रखे हमसे योगवा होते ही सर, हम तो पहले से बीमार ही है सर, और कितना योगवा करें ऐसे लोग। अरे भैया ये कपालभाति करिएगा, कौन सा बीमारी आपको, कौन आपको भाग दौड़ जो कराने वाला वो तो अभी तक कराए ही नहीं। कपालभाति आइए एक तो और छोटा सा कहानी आप लोग सुनाता, आप लोग को देख के याद आ जाता है कुछ कुछ कहानी। जो आ रहे हैं सो सब एक ही दरी पर बैठते जा रहे हैं, बिछाने का नाम क्यों? क्योंकि बिछाने में तो समय लगता है ना। थोड़ा सा कोई देख लेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि ओ लगता है कि पूरा राजपाट हम ही को मिल गया। सुनिए एक छोटा सा और बात बता देते हैं आप लोग को। जिनको जीवन में बीमार नहीं पड़ना है, छोटा छोटा काम आप लोग अपनाइएगा। कपड़ा अपने खींचिएगा, छोटा सा काम, बहुत छोटा काम है। कभी जरूरत पड़ जाए, कुट्टी मशीन गाँव है ही नहीं, गाय है ही नहीं घर में, तो कहाँ से कुट्टी मशीन लाएगा? कहिए तो एक दूसरे के पड़ोसी के यहाँ जाके रोज काट दीजिएगा तो उसका तो लाभ हो जाएगा। और नहीं तो आपके पास पैसा है तो जिम में चल जाइएगा, ऐसे ढूंढने वाला खूब मिलेगा। 500 रुपये दीजिएगा रोज, 500 रुपये महीना लेगा ना, 1000 रुपये महीना लेगा ना। अपने कर्म योग के साथ जोड़ लेना है, क्या किसी को जाना है। जैसे जानते हैं क्या होता है, होता क्या है कि सुबह सुबह 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे, और बगल में जो है आपका मार्केट है, और जब सब्जी लाने के बारी आएगा हे भगवान, सुबह 5 किलोमीटर ही चला है और यहाँ से 1 किलोमीटर सब्जी लाने जाना है, अब मोटरसाइकिल निकाले हैं। उसको कर्म योग में जोड़ लीजिए ना। मोटरसाइकिल से क्यों जा रहे हैं, पैदल चल जाइए, ये कर्म योग होता है। थोड़ा सा तेज चल लीजिए, विद्यालय में है, देखिए कभी जरूरत पड़े, जैसे चौक गिर गया तो कोई लोग के सुने हैं ऐसे कहते हैं, अरे बउआ चौकवा जरा ला। मिटारने के बारी आ रहा है जी, मिटारो जरा। अरे भाई थोड़ा सा ना ऐसे आप करेंगे तो ये आपका नहीं चलेगा। थोड़ा मेहनत करेंगे ये नहीं चलेगा। चौक गिर गया, थोड़ा सा ना अपने झुकिएगा, नहीं झुक सकते हैं। पानी की जरूरत पड़े घर में कभी तो पानी ले सकते, इसलिए कोई बहाना आपको मिले उठ बैठ करते रहिए। अगर मांस खाने से ही शरीर ठीक होता तो मांस का पूरा हम मांस में जाके बैठ जाते, ऐसे मछली का पूरा इतना बड़ा ले लेते, चारों तरफ से डब्बा उसमें बैठे रहते, हम स्वस्थ रहते। अगर दूध खाने से ही अगर ठीक रहता तो हम दूध का जो एक बड़ा सा गिलन लाते उसमें बैठे रहते, चलो भाई दूध में हम ठीक हो जाएंगे। अंडा खाने से ही ठीक होता तो पूरे अंडे चारों तरफ से हम सरिया लेते। ऐसा होता है क्या? सबका समन्वय होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। इसलिए आपके जीवन में समन्वय होना चाहिए, तो कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। चलो चौक गिर गया तो अपने से उठा लिए, चलिए अपने से थोड़ा सा मिटार दिए। थोड़ा गलत से जाके हम बच्चे के बीच में जरा घूम के देख लिए, क्या लिख रहे हो बाबू? अब बैठे हुए हैं सो बैठे हुए कुर्सी पर, तो ऐसे इसमें अपना थोड़ा सुधार करना है। क्या समझ रहे हैं बात को, कह रहे हैं सर? तो ये छोटा छोटा चीज अगर जीवन में अपना लेंगे तो बच्चे को भी फायदा। और आप बच्चे को कुछ पढ़ाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, आपका कार्य व्यवहार को देख कर वो सब पढ़ लेगा।
इसलिए जितना हो सके अपने में सुधार करिए। तो आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले। आइए एक बार प्रेशर कर लीजिए। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ऐसे करके जरा जोर से बजाइए ऐसे।